प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा करते हैं कि ये हैकर रैंक के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम देखते हैं, ठीक है। आई सॉल्व देम वन बाय। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपकी जो ये कहानी बताई होती है ना, इस कहानी को ओवरऑल समझना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये चीज और ये चीज, ठीक है। यानी इनपुट फॉर्मेट को समझना है, किस फॉर्मेट में क्या आ रहा हो, ओके। और फिर ये कि इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है। और फिर ये कि आपने जो आउटपुट बतानी है वो क्या बतानी है, उसकी क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको एक्चुअल इनपुट मिल रही है उस पे आउटपुट क्या है, ठीक है। आपको ये बड़ा क्लीनली समझना है कि वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सवाल में कहें तो क्या कहता है, ए लाइब्रेरियन वांट्स टू काउंट बुक्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, गिवन एन बुक्स विद देयर कैटेगरी नंबर्स, जो फिर 1 से लेकर 5 तक हो सकती है। फाइंड विच कैटेगरी हैज द मोस्ट, ठीक है। यू नीड टू प्रोसेस 3 टेस्ट केसेस। तो सर आपको 3 एग्जांपल्स मिलेंगी जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है और चेक करना है। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स 3, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3 इक्वल टू 2। उसके बाद क्या कहता है, फॉर ईच टेस्ट केस फर्स्ट लाइन कंटेन्स n, और n क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स। द सेकेंड लाइन कंटेन्स n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर, ठीक है। और वो जो इंटीजर्स हो सकते हैं वो 1 से लेकर 9 तक, ऑलराइट। यानी कि क्या मतलब, मतलब ये कि जहां पर ये 7 लिखा हुआ है तो ये देखिए 7 इंटीजर में, और ये जो वैल्यूज पड़ी हुई है ये 1 से लेकर 5 तक। फिर क्या लिखा हुआ है, सेकंड शुरू हो जाता है, इसमें क्या है, ये 5 बुक्स हैं यानी 5 वैल्यूज है, और ये जो वैल्यूज पड़ी है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। यू कैन कंसिडर देम के बेसिकली जो मैथ की बुक है वो लेट्स से 1 आईडी की है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जो बुक कर रही है वो कौन सी है, 1 1 है। समझ में आ गई बात। और ये क्या है, 5 है, और इसमें सबसे ज्यादा जो बुक कवर करती है वो कौन सी वाली है, 4 वाली है। इसका आंसर आना चाहिए 1, और इसका आना चाहिए आंसर 4, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये सवाल, तो सवाल ये है कि इसको चलाना चाहिए कोड से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने कही हुई है वो क्या, ठीक है। उसने कहा है सबसे पहली लाइन पर क्या पढ़ो, प्री पढ़ो, है ना, विच इज टेस्ट केसेस, इंटीजर टेस्ट केसेस। मैंने कहा या इसको ना हम कह देते हैं नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमने सीन करवाया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि टेस्ट केसेस कैसे कैसे आ रहे हैं उनकी काउंटिंग करना। सो इंट t इज इक्वल टू 1, यहाँ लिखेंगे while, और while में लिखेंगे t इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे t प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम अभी तक जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जितने टेस्ट केसेस आएंगे उतनी दफा एग्जीक्यूट करें, ठीक है, राइट। ठीक है, और अभी तक वो उसमें से क्या, इनपुट बफर उसमें से क्या निकाल चुका होगा, निकाल चुका होगा क्या, इसके केस में 1 और इसके केस में, ठीक है। अभी तक ये तमाम का तमाम रीड होना बाकी है। और इसमें अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हमने हर एक दफा जाके क्या करना है कि नंबर रीड करना है, क्योंकि जितने नंबर आएंगे उनके हिसाब से प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, राइट। समझ लग गया, ठीक है। तुम लोगों की थोड़ी सी क्लास भी लगानी है मैंने इसके बाद, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ मैं क्यों आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली पहले ये रीड करना है, ठीक है, कि ये पहली बुक शेल्फ के अंदर क्या पड़ा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ अच्छा एक शेल्फ में कितनी बुक्स पड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ बुक्स काउंट, ठीक है। मैं जानबूझ के एक और तरीके से कोड करूंगा जिसमें एरर ना आए, ठीक है? और आपने मुझे नहीं लुकमा देना जब तक मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे पहली लाइन रीड कर रहा हूँ, फर्स्ट टेस्ट केस रीड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें क्या है, उसमें है सबसे पहले मैं सीन करवाऊंगा क्या, नंबर बुक काउंट, ठीक है। ये मैंने क्या रीड किया है, ये मैंने रीड किया होगा फॉर एग्जांपल इस केस में देखूं तो 7 रीड, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एक एक बुक रीड करनी है, कितनी बुक्स रीड करनी है, जितनी मैं अभी यहाँ पे बुक्स काउंट रीड किए मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे पास जो बुक्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, ये जो बुक्स आईडीज हो सकती हैं वो कितनी आईडीज हो सकती है, 5 आईडीज। तो कैटेगरीज कितनी, 1 to 5 है, ये बात समझ। तो मेरा एक सवाल है आपसे, हर दो इनपुट में इसने देखिए 1 2 3 4 तक दिया है, इसने 5 नहीं दिया, लेकिन इसने कंडीशन में बता दिया कि मेरी बुक्स 1 से लेकर 5 हो सकती है, ये बात समझ। इसमें इंटरफेस पढ़ना बहुत जरूरी हो, ये बात समझ। प्लीज कीप दैट इन माइंड कि ये केस बहुत जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली तो ये भी बता दिया कि ये जो एन है, एन क्या है, एक ये जो वैल्यू है ये कितनी बड़ी होती है, ठीक है, ये भी आपको दे दिया इसने क्या हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स एक सेल में कितनी हो सकती है, वो 200 से ज्यादा नहीं होती। गुड। आपने जेनेरिक कोड लिखना, आपको सैंपल में जैसे फॉर एग्जांपल एक ही केस दिया हुआ था, दो छुपा के रखे हुए थे केस, वो आपको नहीं बताया, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली ऐसा होता है कि आपको 2 या 3 विजिबल होते हैं, पीछे 1000 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, और वो 1000 के 1000 टेस्ट ठीक है, कैसा पड़ेगा। कैटेगरी यहाँ से लेकर 1 से 5, यहाँ पर दी हुई है 1 से 5 तक, तो हमें 1 से 5 के बारे में डील करना है, ठीक है। करता हूँ, देखिए मैं कहाँ पे काम करता हूँ, तो देखिए मेरे पास मुझे पता है ना कैटेगरी कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने 5 वेरिएबल बना लेता हूँ, कैटेगरी 1, सॉरी, बुक 1 इज इक्वल टू 0, बुक 2 इज इक्वल टू 0, बुक 3 इज इक्वल टू 0, बुक 4 इज इक्वल टू 0, एंड बुक 5 इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जो जो बुक मैं रीड करना जाऊंगा उसके काउंट में मैं इजाफा करते रहूंगा कि वो कितनी दफा है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, ऑलराइट, तो मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वाइल लगा रहा हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या, यहाँ 1 होना चाहिए, बुक काउंट, एक मिनट, और यहाँ पे मैं एक एक बुक करता हूँ, उसको 3 करवा, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि इस बुक में अगर बी आया, अगर बी की वैल्यू 1, तो मैं क्या करूंगा, मैं बुक 1 में प्लस इक्वल टू 1, इसी तरह एल्स इफ क्या है, बुक की वैल्यू 2 है, तो मैं करता हूँ बुक 2 प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। एल्स इफ, हाँ जी बताएं, बुक इज डबल इक्वल टू 3 है, मैं करता हूँ 3 प्लस इक्वल टू 1, एल्स इफ बुक की वैल्यू 4 है, तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे बुक 4 प्लस इक्वल टू 1, एल्स इफ बुक डबल इक्वल टू 5 है, मैं बुक 5 प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे करना क्या है,
मुझे करना ही है कि मुझे मैक्स निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, राइट। अब ये जब लूप पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है, तो ये पहला टेस्ट किस आएगा? उसकी नंबर ऑफ बुक को मैंने 3 नहीं करवाया, करवा लिया। नंबर ऑफ बुक्स जितनी बुक काउंट है वो रीड करता है, तो उतने का लूप लगाता है। यहाँ पे मैंने आई प्लस इक्वल टू 1 नहीं किया, आई प्लस इक्वल टू, तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, आई प्लस इक्वल टू 1 करता हूँ, यहाँ पर पहली बुक रीड करता हूँ, जो बुक होती है उसके रिस्पेक्टिव इंक होता है, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है? क्या? ना? वही एरर मैंने नहीं पूछा तुमसे। जब तक मैं ना पूछूं नहीं बताओ। ओके, तो वो कहाँ किया? चलो, वो भी मर्जी, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना? ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम ढूंढना है। कीप दैट इन माइंड, सिर्फ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम, आई एम इंटरेस्टेड किस, कौन सी बुक है जो मैक्सिमम दफा आई। अगर बुक 1 मैक्सिमम दफा आई है तो मुझे 1 आउटपुट करना है, और अगर बुक 2 मैक्सिमम दफा आई है तो मुझे 2 करना है, और अगर बुक 3 मैक्सिमम दफा आई है तो मुझे बुक 3 आउटपुट। तो यहां देखना, मैं एक काम, यहां मैं कहता हूं एंड मैक्स इज इक्वल टू बुक 1, और मैक्स आई, आई का मतलब है मैक्स आईडी, इज इक्वल टू 1। अगर मेरी बुक 1 मैक्सिमम थी तो बुक 1 उसमें आ गया, और मैंने मैक्स आई आई कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा कि हमने सेक्शन वाले किया, याद है? हम क्या करते थे? मैक्स, कौन से सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, कौन से सेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, बट इट्स ए हार्डर क्वेश्चन देन दैट। अगर आपने मुख्य सवाल किया हुआ है और आपको काउंट निकालने आते हैं, तो ये दो चीजों को मर्ज किया, तो आपको समझ में आएगी कि हमने एवेल्युएशन में आपके साथ क्या करना है। What usually we will be doing is we'll be mixing 2 or 3 problems. ये बात सुन रहे हैं? तो ये एक्चुअली आप हमने क्या किया, हमने दो सवालों को मर्ज किया। पहला काम क्या है कि आप सबसे काउंट लेके आए। दूसरा क्या है, आप मुझे बताएं कि उसका मैक्सिमम। ये बात सुन रहे हैं? अब आपको समझ में आ रही है? एक्चुअली हम नहीं क्या करेंगे, हम एक्चुअली आपको प्रॉब्लम तो देंगे, वो मल्टीपल प्रॉब्लम जो असाइनमेंट में आपने किए उनको मर्ज करके, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हुआ, ठीक है, और अब हमने मैथ्स सपोर्ट करना है, तो हम करते क्या है, हम करते हैं अच्छा ये, मेरे मैक्स की वैल्यू स्मॉलर देन है B2, मैं दो चीजें चेंज करूं क्या, मैक्स इज इक्वल टू B2, हाँ जी, और मैक्स आईडी इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही? ठीक है, इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 इज इक्वल टू B3, और यहां पे आ जाएगा, और इसी तरह क्या आ जाएगा, हाँ जी बताया आगे, B4, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड,
यहां आ गए। अब मुझे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है उसकी मैक्स इंडेक्स, ये बात समझ में? और लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। क्या कह रहा है? यू डिड नॉट पास द टेस्ट, योर आउटपुट इज 1। ओह, हाँ, इसका आंसर तो 1 ही नहीं है। हाँ? दूसरे का 4 आना चाहिए, लेकिन ये जो आंसर दे रहा है वो आंसर 1 दे रहा है। लेट्स चेक दिस। प्लीज खामोश हो जाए। बिफोर गोइंग देयर, आई वांट टू debug in front of you, not here. Here, and let me tell you कि क्या हो रहा है। इसने इनपुट मांगी, मैंने यहीं से इनपुट की कॉपी, ये वाली, तो आंसर क्या आना चाहिए था? 1 और 4, और ये मैंने एंटर किया। 1 और दूसरा 1 क्यों नहीं आया? कहाँ आ रहा है ना? अच्छा ठीक है। हाँ, ये 1 है, इसके लिए आंसर 1। ठीक है ना? ये बात समझ आई? आई मीन, ये क्यों ऐसे आया है? क्योंकि क्योंकि वहां पर तो ये ऐसे ही चलेगा। वहां पर तो 1 1 ही आउटपुट है, क्योंकि वहां पर ये कंट्रोल इनपुट आउटपुट नहीं रखा, क्योंकि वो बफर उन्होंने खुद फिल किया हुआ है। तो वो 1 आया और ये 1 आया। इसका मतलब ये कि हमारा एरर तो सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ पे डिबगिंग कर, समथिंग वेंट रॉन्ग इन द सेकंड केस। ये बात समझ, लेकिन पहला केस मेरा ठीक चलता है, लेकिन दूसरा केस का प्रॉब्लम है। लुक एट, यहां पर आए, यानी कि पहला केस तो मेरा ठीक चलता है, जब दूसरा केस चलना शुरू होता है तो उसमें प्रॉब्लम। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां आके डीबग पॉइंट, ठीक है, मैं यहां आके डीबग पॉइंट लगाता हूं और मैं कहता हूं ऐसा करो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। ठीक है, तो पहला कोड बिल्कुल ठीक चल जाएगा, दूसरे कोड के ऊपर मैं अपनी कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखो। ठीक है ना? देखते हैं। ये मैंने चलाया, और ये मैंने किया कॉपी। ठीक है, करके ऐसा करते हैं ना हम, तो यही करते हैं। ये है ना, कंट्रोल वी, एंटर मारा, यहाँ, और ये चला, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, पहले टेस्ट केस की वैल्यू ये आ गई, चलते हैं आगे। और ये हमने दूसरे टेस्ट केस के लिए से पूछा, और यहाँ गए, यहाँ जाके हमने दूसरे टेस्ट केस की चीजें कॉपी करी। इसका आंसर एक्चुअली क्या चाहिए था? 4 है। कंट्रोल वी मारा, वो हो गया। वो वो मर्जी, ये बात है। हो गया वो, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने हमारा आंसर, तो ये इसने सीन करवाया। बेटा क्या सीन करवाया? ये बी में आ गया जी 3, और आ भी 3। यार इसका तुम फॉन्ट बड़ा नहीं कर सकते एकदम? छोटा क्यों किया था अपने लिए? यार तुम बस छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं तुम, अपने कुछ
अब तुम्हें टॉर्चर देना ही है तो दे लो, क्या होता है। हाँ जी, ये देखें बी में 3 आ गया, ये नजर आ रहा है ना आपको 3? ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने F10 प्रेस किया, ये 3 में उसने कर दिया इंक्रीमेंट, बी 3 में इंक्रीमेंट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, है ना। ये एक मिनट, ये बी 3 में किया, what होना चाहिए? दूसरी बात है कि पहली बुक में रीड कर रहा हूँ, बी में ये बी 1 में 4 कैसे हुआ है? और बी 2 में 2 कैसे हुआ? मैंने तो अभी पहला नंबर रीड किया इस केस का। कैन यू सी द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि भाई पुरानी वैल्यू में वो इंक्रीमेंट कर रहा है। सॉरी, द प्रॉब्लम है कि हमारा इशू ये है कि ये जो हमने इनिशियलाइजेशन की हुई है ना बीज की, वो की हुई है इधर, ये लूप में सिर्फ एक दफा, लूप में आने से पहले एक दफा इनिशियलाइजेशन होती है, फिर जब ये अगले टेस्ट केस पे जाता है तो वो रीसेट नहीं होती। और वो क्या नहीं होती, वो रीसेट नहीं होती, और रीसेट नहीं होगी तो पिछले तमाम को एक्यूमुलेट करते जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज ओके। So what important thing to do, वो ये है कि आप यहां जाएं, ये सारा एंड में जाके एक दफा दोबारा से इसको रीसेट करें, एक दफा दोबारा जाकर करेंगे, रीसेट करें। अगर आप ये रीसेट नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन, वो पिछले वाले आंसर को एक्यूमुलेट कर देगा, एंड दैट विल क्रिएट ए हैवोक इन योर लाइफ। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। शाबाश। दूसरा तरीका ये है कि जहां पे इसको डिक्लेयर ही मत करें, ठीक है, और क्या करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे बी बनाया था उसी तरह कॉमा लगा के यहाँ पे ये भी बना दें। और अब इसके रीसेट की जरूरत नहीं। और ये क्या हुआ, नहीं इसको हमने अंदर कर दिया, इसको यहाँ नहीं करना, इसको वाइल लूप यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा और अब इसकी जरूरत नहीं। ये बात समझ में आई? अब मैं चलाता हूँ, डज इट मेक सेंस? तो मैं यहाँ गया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया, रन किया, टेस्ट केस एग्जीक्यूटेड, और सबमिट कोड किया, दोनों, ठीक है। So far so good. Everybody understand this? Very good. Now let's move to the next. ये असेंडिंग नंबर, अब इसमें क्या गलती है जो अक्सर लोगों ने की है, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। Chef has a 4-digit number. You want to check if the number follows an ascending pattern. And what is an ascending pattern? The ascending pattern is each digit is greater than or equal to the previous digit. Greater than or equal to the previous. Greater than or equal to the previous. What does this mean? उसका पहला डिजिट जो है वो, नहीं, जो पहला डिजिट है वो दूसरे से के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, एंड सेकंड डिजिट विल अगेन बी स्मॉलर देन द थर्ड, और ये बात समझ,
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इज द सेम क्वेश्चन एज कि आप क्या करें, डिजिट्स को सेपरेट करें, उनको सम करें। इट्स द सेम क्वेश्चन, द ओनली डिफरेंस इज फोर डिजिट नंबर, इट्स सिंपलर बट विद कंडीशंस। और जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि जब पहला डिजिट है वो तो दूसरे से या तो स्मॉलर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ओके। अब कुछ लोगों ने क्या किया हुआ था, उन्होंने डिजिट सेपरेट किए, बिल्कुल ठीक डिजिट सेपरेट। सो लोग डिजिट कोर्स की पैटर्न भी यही है कि पहले एक टेस्ट केसेस आएगा और उसके बाद उतने नंबर्स आएंगे, हर एक के बारे में आपने असेंडिंग या नॉट असेंडिंग का। तो तकरीबन मैंने जितने लोगों के मैंने कोड देखे तो उन्होंने तकरीबन सही किया हुआ था। यहाँ पे सी होता, सी प्लस प्लस मल्टी कर लेते हैं। यहाँ पर आए अगेन इंटीजर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, इंटीजर t is equal to 1 while t is less than or equal to number of test cases। और यहां आ जाएगा t प्लस इक्वल टू 1। ओके। अब सवाल ये है कि मुझे एक नंबर रीड करना है, सीन ये मेरे पास फोर डिजिट नंबर आएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट कि वो तुम्हें एंटर करना है, वो आपको पता है, आपने इसमें बफर से लोड कर। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मुझे चार डिजिट चाहिए, तो इंटीजर d1 इज इक्वल टू d1 कॉमा d2 कॉमा d3 कॉमा d। अब कुछ लोगों ने क्या किया है, पहला डिजिट पहले हासिल करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने पुराने रामायण जैसे क्या किया, आपने पहले फिर डिजिट निकालो, फिर छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, बोथ आर फाइन। ठीक है, आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने बेटा ऐसे किया कि b4 इज इक्वल टू क्या किया, n मॉड 10। ठीक है, और n को बराबर कर दिया n डिवाइडेड बाई 10 के। तो n डिवाइड बाई 10 करेंगे क्या हुआ, आपका आखिरी डिजिट रिमूव हो जाए। ठीक है समझ आई? और आपका जो आखिरी डिजिट मॉडुलस 10 से लिया तो वो d4 आपके पास आ गया। ठीक है समझ? ये एक्चुअली मैंने एक असाइनमेंट दरमियान में लगाया हुआ है, जिसका मतलब है देयर आर टू सेपरेट स्टेटमेंट्स। बट आप चाहें तो दोनों को एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं कहता हूं आगे डी डी इज इक्वल टू एन मॉड 10, और यहाँ क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। और फिर क्या आ जाएगा, d2 इज इक्वल टू एन मॉड 10, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। फिर आ जाएगा d1 इज इक्वल टू एन। ठीक, आप चाहें तो यही लाइन दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है वो एक डिजिट रह जाएगा, तो एक डिजिट की बात आ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही आपने जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप यही लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 8 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो 8 ही रिमाइंडर आता है। 7 को आप 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 ही आता है, 7 ही आता है। तो अगर कोई नंबर जो है वो किसी नंबर से छोटा है और आप बड़े नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, वो वही नंबर वापस आ जाएगा। ऑलराइट, दैट्स बेसिक मैथ। क्योंकि आप जब पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो वो उसके पीछे तक पढ़ते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर में तो और भी बड़ी खतरनाक चीज होती है, वो आपकी डिस्क्रीट मैथ में पड़ेगा। ठीक है, या मैंने हर डिजिट को अलग कर लिया। तो अब कुछ लोगों ने ना ये कोड किया हुआ था, ये क्यों गलत है। उन्होंने कहा था इफ d1 इज स्मॉलर देन d2 इज स्मॉल एंड d2 इज स्मॉलर देन d3 एंड d3 इज स्मॉलर देन d4। ठीक है, मैं कह दूंगा सी आउट सेंड। ठीक है, इसी तरह एक और भी लिखा हुआ था, एल्स if d1 is double equal to d2 and d2 is double equal to d3 and d3 is double equal to d4। तो फिर भी उन्होंने ये लिखा हुआ
तो ये भी सेंड है, नॉट बैड। और इसके एल्स में लिखा हुआ था, नॉट, ये गलत है। ये क्यों गलत है? तो ये चेक क्या कर रहा है? ये चेक ये कर रहा है कि D1 को D2 से छोटा होना चाहिए, D2 को D3 से छोटा होना चाहिए, D3 को D4 से छोटा होना चाहिए। और उसके बाद ये चेक कर रहा है कि तीनों को एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए ना। लेकिन ये उस केस का तो कुछ भी नहीं, तो नॉट डिसाइड कर देगा जितने वैल्यूज इस तरह हो, 2 2 3 4, 2 2 3 4 में ना वो इधर जाएगा, ना वो इधर जाएगा, वो इधर आ जाएगा, वो गलत है। क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई पहले का दूसरे से कनेक्शन है, दूसरे का तीसरे से कनेक्शन है, पहले का तीसरे से वी डोंट केयर, है ना। एक्चुअली करना ये था कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाना था, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाना था, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल लगाना था, और फिर ये वाइप, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ। यार इंटरनेट का मसला आ रहा है, क्या करें इसमें ना। नहीं, 3 डॉट वाला नहीं आ रहा होगा, ये 3 डॉट आ रहा है। पता नहीं, ये मेरा वाले के स्क्रीन होती है, तो हाँ ऊपर वाला सबसे मैं बैठे। हाँ ऊपर वाले के साथ गए हैं वहाँ Redmi 13 ये कर भी आ जाएगा। Redmi का। नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। How much? T is in less than or equal to, is used when initializing this function. Cn, ठीक है। यार प्लीज ठीक है। यार ऑनलाइन वाला किधर है?
ऑलराइट, मेरी एडिटिंग कैसे होती है? तो कुछ लोगों ने ना ऐसे भी किया हुआ था, जो कि बिल्कुल ठीक है, कि ये करने के बजाय डिवाइडेड बाय किया हुआ था 1000, और ये किया हुआ था मॉड 1000, और फिर क्या किया हुआ था, डिवाइडेड बाय 100, मॉड किया हुआ था 100। खामोश प्लीज। और इसका नाम D1 रखा हुआ था, इसका नाम D2 रखा हुआ था, इसका D3, इसका D4, और यहाँ किया हुआ था डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ किया हुआ है मॉड 10, और आखिर में एंड दैट इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली बात ये कहने की है कि ये अगर आपके पास बेटा एक नंबर है, लेट्स से 1 2 3 4, या इसको 4 कर लेते हैं, या इसको 6 कर लेते हैं। अगर आप इस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, और 1000 से रिमाइंडर लेंगे तो आंसर आएगा 230। फिर आप 100 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो आंसर आएगा 2, और 100 से रिमाइंडर लेंगे तो आंसर आएगा 34। और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 10 से रिमाइंडर लेंगे तो आंसर आएगा 2, और आखिरी नंबर जो है वो आप खुद ब खुद सेट कर, तो आपके डिजिट चलेंगे, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग। ये बात समझ में आई? डेफिनेटली। ऑलराइट, अब इसमें क्या सवाल है? इसमें यह है कि अगेन आपके पास बस है जिसपे एन स्टॉप्स है, 30 stops, some passengers board and some depart. You need to find the maximum number of passengers on the bus. यानी कि इंस्टेंस पे मैक्सिमम लोग होते हैं। अगेन आपको कहा यह गया है कि द फर्स्ट लाइन विल बी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, एंड फॉर ईच केस टेस्ट केस एन विल बी, क्या एन स्टॉप्स है, और फिर एन पेयर्स मिलेंगे आपको, जिसमें होगा कितने डिपार्ट कर रहे हैं, कितने की अराइवल थी। और आई थिंक पहले की अराइवल थी, दूसरे की तो पैसेंजर बोर्डिंग एंड लाइटिंग एट द स्टॉप। लाइटिंग क्या होता है, ड्रॉप करना। ऑलराइट, तो बिल्कुल ये वैसा ही केस होगा। द ओनली डिफरेंस इज C++20 integer, number of test cases, C in number of test cases, integer C is the first case, while C is less than or equal to number of test cases, C plus equal to
क्या कर रहा है? ऑलराइट, उसके बाद में क्या कहा है उसने? एन यूजर से लेना है, एन एन करवाना है, और फिर क्या है बेसिकली एक मैं मैक्स बना लेता हूँ, इसकी वैल्यू 0 है। वाई इन दिस केस मैक्स इज इक्वल टू 0 विल वर्क बिकॉज यू नो देयर विल बी नो नेगेटिव वैल्यू। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बस जो है उससे ज्यादा लोग उतर जाएं और कम लोग, आई मीन ऐसा तो नहीं होता ना कि 50 लोग टोटल अभी तक आए हैं और जो नंबर ऑफ पीपल है अब 100 उतर गए, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। So you know okay, this max will be greater than or equal to 0. It can never be in negative. Okay? तो ये मैं कर लेता हूँ इंटीजर अराइवल, और ये है डिपार्चर, और ये है ऑन बोर्ड या हाँ? ये समझ गया। ए वो है जो कि आए हैं, नए आए हैं, डी है जो तो निकल गए हैं, ठीक है। और इस वक्त बस में कितने मौजूद है? करंट चल, ठीक है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, हम करते हैं वाइल integer I is equal to 1. 1 is the number of stops. F is less than or equal to n, क्योंकि इसने n स्टॉप पे चलना है। S प्लस इक्वल टू 1 करना है। अब इसके ऊपर होना क्या है, सीन करवाना है अराइवल्स एंड देन डिपार्चर्स, ठीक है। और यू नो दिस कि इस वक्त जो करंट लोग मौजूद हैं इसमें क्या होना है, जो करंट लोग हैं इसमें से डी निकल जाने और ए आ जाने, ठीक है। और अब बेसिकली आपने क्या करना है, इस वक्त जो करंट मौजूद है अगर वो मैक्स से ज्यादा है तो मैक्स को ऑपरेट, तो हमने कहना है इफ मैक्स इज स्मॉलर देन करंट, ठीक है, तो मैक्स इज इक्वल टू करंट, ठीक है। बाहर आए, सी आउट करा दिया, क्या मैक्स, ठीक है, मैक्स ही आउटपुट कर रहा था, यस। रन, क्या मसला है, करंट को इनिशियलाइज नहीं किया, इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बात है, अभी एक मिनट, एक मिनट, ये भी सुनो अब। I'm not saying they were easy questions, they were good questions, okay? They were not at all of base 0, ठीक है। अम, अगर ओवरऑल आप ट्राई करते रहे और एटलीस्ट कुछ ना कुछ शेप बनाने में आप कामयाब हो गए, दैट्स वेरी गुड वंस, ठीक है। आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी जब हमने पहली दफा ये एवेल्यूशन ली थी तो हार्डली कुछ लोग कर पाए, ठीक है, 5 से 10% लोग कर पाए, ठीक है। लेकिन आगे आस्ते आस्ते जो है ये चीजें बेहतर, मुझे इससे ये बेटा बात बताएं, मुझे बताएं ये जो हम ऑनलाइन जो हमने बेसिकली हैकर रैंक पे बनाया है, इसका फायदा क्या है? हाँ? And anybody else? This is the correct reason, but anybody else? Yes. The thing is कि आपने कोड लिखा है ना, आपको लगता है कि आपके पास आप तो ठीक आपने ठीक कर लिया, ठीक है। यूजुअली होता है कि वी आर ऑलवेज बायस इन सेंस कि हम जब भी कोड करते हैं ना तो हम अज्यूम करते हैं कि यार मैंने तो ठीक लिखा हुआ, ठीक है। हम ये नहीं सोचा कि हम ना
क्योंकि हमारा दिमाग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम कभी भी दूसरे मोड में नहीं जाते। व्हाट इज दूसरा मोड? दूसरा मोड है डिस्ट्रक्टिव मोड, कि मैंने जो कोड लिखा है वो गलत भी हो सकता है, मैंने जो कोड लिखा है वो गलत भी हो सकता है। मैं हमेशा ये अपने दिमाग को कहता हूं, मैंने ठीक लिखा है, मैंने ठीक लिखा है। तो ऐसे वो ठीक वाले केसेस देखता है, मैं अपने जो जो ठीक नहीं वाले केसेस हैं उसके बारे में कभी सोचता ही नहीं। ओके, तो इसलिए ये टेस्ट केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारे आने वाली जितनी भी इवैल्यूएशंस है ना, उसमें वी विल मेक श्योर कि आपको टेस्ट केसेस मिले। इवन आपकी जो असाइनमेंट होंगी ना उसके अंदर भी आपको टेस्ट केसेस मिले, ठीक है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी इवन जो असाइनमेंट के सवाल आते हैं वो भी आपकी ओवरऑल सबमिशन हो, और फिर सबमिशन में इस तरह के टेस्ट केसेस पड़े। हमने एक दो एग्जाम दी होती है ना, बट ये क्या ट्राई टू डू कि हम शायद मल्टीपल एग्जाम, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? ठीक है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? गुड। कोई सवाल असाइनमेंट में, जो असाइनमेंट थी आपकी उसमें अभी तक कोई ऐसा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है इसमें? कौन सा? कौन सा? क्या डिजिट डिस्प्ले करने? यस, हाँ जी। बोनस कभी भी सवाल डिस्कस नहीं होगा यहाँ पे, बोनस कभी भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँ, मैं ये वाला बोनस। हाँ जी, साहब का सवाल है, बाहर हो जाओ, ठीक है। हाँ, वही मर्जी, ठीक है भाई, यहाँ का डॉन सिर्फ एक ही है, लेकिन अब मैं ही हूँ, तो मेरी मर्जी में जो मर्जी कर, ठीक है। यार ये क्या है यार, यार तुम लोग पता नहीं क्यों इसको, तुम लोग ब्लैक स्क्रीन पसंद है? हाँ, पता नहीं केड़े हैकर वाली ग्रीन आती, मुझे तो नहीं आती, मुझे तो नजर नहीं आती। ऑलराइट जी, तुमने एक असाइनमेंट किया, असाइनमेंट में आपको ना कई जगह पर रिपीटेड काम करने को मिला है, एक तरह का काम को बार बार करना, और वो आपको जानबूझ कर रहा है। जैसा कि अभी हंजला ने एक सवाल किया, और हंजला ने कहा एक डिजिट मैं रिसीव करता हूँ और डिजिट को डिस्प्ले करता हूँ, है ना? सही है ना? इसी तरह आपको और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस मिले होंगे जहां पे आपको बार बार सेम काम करना पड़ा। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? हाँ जी, वो तो लगानी, ये वाला काम नहीं कर रहा, ये मैं दोबारा सुने, मैं क्या कह रहा हूं, सेम काम बार बार करना पड़ा, लूप लगाया वॉल्यूम पे, ये मैंने नहीं, मेरा साथ पूरी तरह गौर से, सेम काम बट डिफरेंट वेरिएबल। अब सुनो मेरी बात गौर से, सेम काम बट डिफरेंट वेरिएबल्स पे। अब जो तुम जो कह रहे थे, मैंने डिजिट्स अलग अलग कर दिए, डिजिट्स T1 पे मैंने डिस्प्ले करवाना है अलग तरीके से,
D2 पे मैंने अलग काम करना है, D3 पे मैंने अलग काम करना है, D4 पे मैंने अलग काम करना है, D5 पे अलग काम करना है और D6 पे अलग काम करना है। सेम काम लेकिन अलग अलग वेरिएबल पे करना है, सेम ही वेरिएबल पे हो। थोड़ा आसान है, लूप लगाओ, बात खत्म। प्रॉब्लम वहां आती है जब मैंने सेम काम अलग अलग वेरिएबल पे करना। एक इंस्टेंस तो अभी हमें हंसला ने, वो जो हमने डिजिट बाय डिजिट डिस्प्ले करना था, वो जो स्विच लगाया हुआ था, वो स्विच हम लिखते हैं स्विच D1, सारा काम वो होता है, फिर स्विच D2, सारा काम वही होता है, स्विच D3, सारा उतना बड़ा कोड। सब है, सब इसी तरह का काम कहीं और भी आप देखिए। क्या जोर से बोलो यार। साइड कॉम्पिटिशन, साइड कॉम्पिटिशन जो है वो बेसिकली सेम काम ही नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज वेरिएबल्स डिफरेंट। अभी आप साइड 1 कंप्यूट करने के लिए P1 और P2 को यूज करते हैं, साइड 2 कंप्यूट करने के लिए क्या कर दो, साइड 2 कंप्यूट करने के लिए आप P2 और P3 को यूज करते हैं, है ना। और इसी तरह साइड 3 कंप्यूट करने के लिए पॉइंट 3 और P.4 को यूज करते हैं। और इसी तरह साइड 4 कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं, 0.4 और 0.1 को यूज। ये बात समझ। आई होप यू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू। देखिए सेम काम रिपीटेशन से हो रहा है, दैट कैन बी डन इन यूजिंग लूप, बट सेम काम ऑन डिफरेंट वेरिएबल, दैट कांट बी डन ऑन द सेम। ये सबको समझ में आया मैंने क्या बात की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ इस तरह की चीज हो रही है, कुछ इस तरह की चीज होने लगी है कि यहाँ पे ना एक कोई काम है जो कि ना D1 और D2 वेरिएबल्स पे हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। और फिर जाके थोड़ा सा टाइम आगे गुजरता है और आप मुझे वो सेम काम करना है, बट आप D1 नहीं, आप P1 और P2 पे। और फिर जाके थोड़ा सा और आगे गुजरते हैं, सेम काम है, अब मुझे Q और R की करना। ये बात समझ। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड। सिचुएशन हो ना, जब इस तरह की सिचुएशन हो, हम क्या करते हैं, हम एक अलग पीस ऑफ कोड लिखते हैं, ठीक है। और ये जो पीस ऑफ कोड है ना, ये जो पीस ऑफ कोड, ये हम ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे इंजीनियर डिजाइन करता है। इंजीनियरिंग डिजाइन का मतलब क्या है, जैसे इंजीनियर डिजाइन करता है ना, इंजीनियर बनाते, इंजीनियर की सोच होती है क्या, मैं टायर बनूंगा, इसको नहीं पता कि टायर घोड़े पे लगना है, गधे गाड़ी पे लगना है, गाड़ी पे लगना है, मोटर बाइक पे लगना है, किसको मर्जी वो डोंट केयर, ही डजंट केयर अबाउट। इंजीनियर ओनली नोज कि ये व्हील ऐसे चलना चाहिए, इसका काम है, ऐसे करना चाहिए। ये बात समझ। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग अप्रोच। मैं एक अलग एक पीस ऑफ कोड लिखना चाहता हूँ जिसको होगा, जिसको कुछ इनपुट मिलेंगी, जिसको कुछ इनपुट मिलेंगी, लेट मी कॉल देम I1 एंड I2। लाजमी नहीं है इसलिए I1 I2 एक पे काम करना, हो सकता है बहुत सारी, तो मैं IN पे दे, ये कौन कुछ खा रहा है, आवाज नहीं आनी चाहिए, खाओ तुम बेशक लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना फिर मुझे भूख लग जाती है यार। मैं भी इंसान हूँ यार, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, ठीक है ना। मैं आप भूख लिखने लगा था, ठीक है। चलो, यहाँ पे भी कोई काम कर। और मजे की बात यह कि ये जो मॉड्यूल आपने बनाया है, तो मैं मॉड्यूल भी कह सकते हैं, ये इन इनपुट पे काम करेगा और काम करके कुछ रिटर्न कर देगा। ओके, ऑलराइट।
ठीक है, मजे की नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाले मॉड्यूल की मैं बात करूं ना, ये वाले काम की बात करूं, इस काम के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसी केस में देखता हूँ कि ये दो पॉइंट्स D2 के ऊपर क्या पॉइंट होता है। लेट्स से ये एक मॉड्यूल है जो कि मुझे ना मैक्स निकाल देता है, और मैक्स क्या निकाल देता है, यहाँ पर दो नंबर पास होते हैं N1 N2, और ये क्या रिटर्न करता है, ये जो भी इनमें से मैक्सिमम है ना ये रिटर्न करता है। ठीक है, ये बात समझ आई? मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ना, मैं कहूंगा मैक्स, और यहाँ पे D1, और यहाँ पे, तो मजे की बात क्या हो, ये यहाँ पे ये कॉल, और इसके ऊपर ये D1 की जो वैल्यू है, लेट्स से D1 की वैल्यू है 10 और D2 की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे 10 और 20 का, ये 10 रिसीव होगा N1 और 20 रिसीव होगा N2, और ये जो भी प्रोसेसिंग है ये प्रोसेसिंग करेगा उसकी बेस पे और रिटर्न कर देगा, जो भी मैक्सिमम होगा रिटर्न कर देगा। ये बात है ना। और आप मजे की बात क्या है, अब यहाँ पे जैसे P1 की वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 15 है, तो ये कॉल करेगा इसको दोबारा से, और इसमें क्या रख के भेजेगा, 30 और 15। N1 में क्या आएगा, 30, और N2 में क्या आएगा, 15, और यहाँ पे ये दोबारा पास किया, और यहाँ पे लेट्स से 2 की वैल्यू है, लेट्स से -10 की वैल्यू प्लस, बस है। N1 में क्या आएगा और N2 में क्या आएगा, बस है। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस आइडिया इज कि ये मॉड्यूल मैं एक दफा लिखूंगा, बस मैं उसे यहाँ पे कॉल, और कॉल कैसे करेंगे, कॉल करेंगे इस मॉड्यूल का नाम लिख के, और जिसके ऊपर उसने काम करना है, फॉर एग्जाम्पल P1 यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे मैक्स, और यहाँ करेंगे क्या, Q एंड R। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, क्या आपको सेम काम नहीं करना, बस में सेम काम नहीं करना, डज इट मेक सेंस, डिफरेंट वेरिएबल्स पे सेम चीज चल रही है। दिस idea of making a split module is called function. Is called, समझ में आ गया? Does it make sense? Does it make sense? तो वैसे करते हैं बेटा, फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है मैं दोबारा बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स बनाएंगे या जो भी है लिख दें, तो यहाँ पे नाम आने, इसके नाम भी बिल्कुल वेरिएबल की तरह, कोई इसके नाम में शुरू में डिजिट नहीं आ सकता। फिर इस तरह से वेरिएबल के नाम की कन्वेंशन होती है ना, बिल्कुल इसकी कन्वेंशन वैसे होती है। इसके ऊपर कोई इन्वेंट इन वो होती है, ये इनपुट्स आते हैं। ठीक है, C++ में अगर आपने इनपुट जो लिखनी है ना, उनकी यहाँ पे आपको टाइप बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप टाइप बताएं कि पहले पैरामीटर की क्या टाइप है, दूसरे की क्या टाइप है, फिर तीसरे की क्या टाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे दो वैल्यूज पास होती है, एक इंटीजर और दूसरी भी इंटीजर। ठीक है, आपने वेरिएबल जो यहाँ पर है उसका नाम लिखना है, लिखे, ना लिखना, नहीं लिखना ना। ओके, ऑलराइट, और आपको बताना पड़ता है कि इसकी रिटर्न की भी टाइप क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो नंबर्स का मैक्सिमम निकाल रहा है, मैक्सिमम जो निकाल के देगा वो भी क्या होगा, इंटीजर। ये बात समझ, डज मेक सेंस? सिमिलरली मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अगर मैं कहता हूँ एक फंक्शन बनाओ जो टेम्परेचर कन्वर्जन करे, टेम्परेचर कन्वर्जन करे, तो इसे क्या पास होगा, एक इंटीजर पास होगा और दो करेक्टर पास होगा। वाई टू करेक्टर्स, एक होगा किसमें मैं ये टेम्परेचर को मैं दे रहा हूं, और एक क्या होगा किसमें मुझे चाहिए।
ये बात समझ में आई? ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होगी? वाई फ्लोट, क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या होती है? फ्लोट होती है। 5/8 हो सकता है ना, 8/5 हो सकता है। बात है? तो ये भी फ्लोट हो जाएगी, क्योंकि अगर फ्लोटिंग में इनपुट दे दी तो वो तो पॉइंट हो सकती है। एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आप ये भी क्या लिखें? फ्लोट। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। आपका क्वेश्चन, ठीक है, आपका क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा मैं आपसे पूछूंगा एक नाम, मैं आपको बताऊंगा कि यार इसको ये काम करना चाहिए, आप मुझे बताएंगे इसे क्या एंट्री जानी चाहिए, क्या उसकी टाइप होनी चाहिए, और रिटर्न क्या करें। समझ में आ गई बात? चलो चलो, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड लिखते, बोर्ड पे मैं गया ही नहीं अभी तक, मैं जानबूझ के नहीं गया। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। लेट्स से मैंने डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस का फंक्शन, कैन यू टेल मी कितने पैरामीटर पास होंगे? हम्म, सॉरी भाई, कौन सा डिस्टेंस कह रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला वाला डिस्टेंस कह रहा हूं मैं। 4 इनपुट, तो क्या हो गया इसको? यार इसके माउस को क्या हो गया अली? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, और से मेरी बात सुने, जिससे कि ये मैं इंटीजर कहता हूं, यानी एक पी एक्स पी वाई, P1x P1y P2x P2y, और यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर। मुझे बताएं कि रिटर्न टाइप क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इंटीजर? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग फ्लोट? क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट भी होता है। तो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। अगर मैं ये फंक्शन बना दूं, आप गौर से मेरी बात सुनिए, गौर से मेरी बात सुनिए, डिस्टेंस स्क्वायर क्या होगी? इंटीजर। मैं कहूँ डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ पर फ्लोट भेज, फिर उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट हो। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट तो नहीं लेना, लेकिन दो नंबर जो कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो फ्लोट है। बाय द वे फ्लोट 4 बाइट का होता है, और जो डबल होता है ना वो 8 बाइट का। तो इफ यू वांट यू कैन मेक ए फ्लोटिंग वैल्यूज। सो फार सो गुड, गुड। सिमिलरली, इमेजिन दिस इज ग्रेटर, और इसको पास हो रहा है एक इंटीजर, और एक हो जा रहा है इंटीजर। हाँ जी भाई, इज ग्रेटर ये बताएगा या तो यदि पहला नंबर इसका मतलब बड़ा है ना? शाबाश, क्योंकि इसने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ट्रू मीन्स 1, false means 0, and that is captured by the data type called bool. Okay, so is greater, is smaller, is equal, ये सारे के सारे इसी के अंदर है। ये बात है ना?
तीसरा एक और बात बताए, इज कैपिटल, इसको क्या पास होता है, कैरेक्टर पास। हाँ जी, ये क्या डन करेगा, ये बोल्ड कर, ये इस वाले जितने भी फंक्शन होंगे ना, वो ऐसे ही हो, कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर हो गया। अब एक और सवाल करते हैं, तो ना मेरी बात गौर, एक और मैं फंक्शन बनाने को कह रहा हूँ, इसका नाम है टू ऑपर, जो आमतौर पे टू ऊपर कहते हैं। टू कैपिटल का मतलब ये है कि अगर मैं आपको स्मॉल लेटर दूं, तो उसको ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर, इसको कैरेक्टर इनपुट मिलेगा और ये कैरेक्टर ही आउटपुट करेगा। ये बात समझ आई, मेक सेंस? आपको याद है ए की आखिरी वाली की, छोटा था बड़ा, छोटे ही क्या, 97। Can you tell me the difference in these two ASCII values? 32, 32, ठीक है। और बी जो है, उसकी ASCII वैल्यू कैपिटल वाले की 66 होती है और उसकी 90, 92, 32 है ना। अगर आपने टू अपर में कन्वर्ट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट -30 एंड यू आर डन। और अगर आपने अपर से लोअर में कन्वर्ट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज ऐड 30। ये बात समझ, मेक सेंस? बाय द वे, मतलब की बात बताऊं, 32 is essentially 1000, ये होता है ना, होता है 248, एक और 0, एक्चुअली द 6th बिट है ना। सो मैं आपको मजे की बात बताऊं, 64 लिखे, 64 या 65 जो अगर लिखेंगे, 65 इज दिस, 65 is essentially 100001, दिस इज ए, है ना, है ना। अगर आपने इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज फिफ्थ बिट को फ्लिप कर, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल। और अगर मैं कहूं कि मैंने इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अगर ये इसको आप बंद कर, ये बात सुनाई। सो फिफ्थ बिट को टॉगल करने से आपका स्मॉल लेटर से अपर में, अपर से स्मॉल लेटर से, but this is bit manipulation is way faster than anything. Okay? So I'm just telling you कि this is, I mean 32 रखा गया है ना, वो बड़ी रीजन की वजह से रखा। ओके, आपने देखा होगा बहुत दरमियान में सात, यानी जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू 90 होती है, बट दरमियान में 6 वैल्यूज अभी छोड़ी गई है। क्यों छोड़ी गई, इसलिए छोड़ी गई, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल रीजन बिहाइंड these equations. All right, जी, so far so good, everybody understand this? Good. Now here comes the question. So by the way, आपको अभी एक क्विज आ जाएगा, वो क्विज आपने जाने से पहले जमा करा, अभी जाने से पहले जमा करा, ठीक है। आपकी क्लासेस के पास नहीं है, ठीक है, मैं आपको देता हूँ काम। खामोश 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 खामोश, मैं भी पहले कहा तुम 5:30 से पहले अपनी करते, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ना ये सुनाना, ठीक है। अच्छा, हाउ टू मेक दोस्त फंक्शन, हाउ टू मेक दोस्त फंक्शन, ऑलराइट, हियर इज हाउ यू शुड मेक दोस्त। अगर आपने सी प्लस प्लस में फंक्शन बनानी हो तो आप ऐसे बनो, आप ऐसे बनो। फॉर एग्जाम्पल, और यार क्या मतलब तुम्हारा, तुम एक दफा नहीं तीसरी दफा कर रहे हो, जी जी तुम ही, जी, आप ना यूं लिखते, फंक्शन को लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है, पहले आप लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर आप लिखते हैं फंक्शन नेम, फिर आप ब्रैकेट डालते हैं,
और फिर यहाँ पे लिखते हैं पहली टाइप और पहले वेरिएबल का नाम, कॉमा, टाइप 2 इनपुट। ठीक है, अगर आगे आने हैं तो लिखते जाए कॉमा सेपरेटेड, वर वरना बस ये बात समझ। और फिर आप ये लिखते हैं ब्लॉक बना के इस फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंट। ओके, ऑलराइट। और जो वैल्यू रिटर्न करनी होती है आप यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, और ये ध्यान में रखें कि ये जो वैल्यू है उसकी सेम डेटा टाइप होनी चाहिए जो क्या रिटर्न। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल सा कोड लिखते हैं, वो है मैक्स ऑफ। ठीक है, इससे क्या पास होगा, इसको 5 वेरिएबल पास होंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी, इंटीजर ए। ये करेगा ये मैक्स इज इक्वल टू ए करते हैं। इफ मैक्स इज स्मॉलर देन बी, तो मैक्स को क्या कर देगा, मैक्स इज इक्वल टू बी करते हैं। इफ मैक्स इज स्मॉलर देन क्या, सी, तो क्या कर देगा ये, मैक्स इज इक्वल टू सी कर देगा। इफ मैक्स इज स्मॉलर देन डी, तो ये मैक्स इज इक्वल टू डी कर देगा। इफ मैक्स इज स्मॉलर देन ई, मैक्स इज इक्वल टू क्या कर देगा, ई कर देगा। एंड इन द एंड इट विल गोइंग टू से रिटर्न। ओके, ये देखो मैं यहाँ पे ना रिटर्न सी आउट मैक्स लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं जाता हूँ इंट मेन लिखता हूँ, यहाँ पे इंटीजर d1 इज इक्वल टू लेट्स से 8, d2 इज इक्वल टू लेट्स से 7, d3 इज इक्वल टू 3, d4 इज इक्वल टू 10, d5 इज इक्वल टू लेट्स से 9। और मैं कहता हूँ सी आउट मैक्स ऑफ 5 से मैं जिस मर्जी ऑर्डर में भेज, d1, d2, d3, d2, d4, d5। ओके, बस ये याद रखें जिस ऑर्डर में आप भेजेंगे उसी ऑर्डर में रिसीव हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप D1 भेज रहे हैं तो वो A में D1 आएगा, अगर यहाँ पे D2 में भेजो तो D2 जो वैल्यू है वो A में आएगा। तो यहाँ पर जो आप ऑर्डर लिखते हैं और जो वहां पर ऑर्डर होता है वो ऑर्डर जो है वो, हाँ, जिस ऑर्डर में आप भेजेंगे उस ऑर्डर में रिसीव। तो मजे की बात ये है, इसको मैं चलाता हूँ, ये देखें आप सामने चलो, ये चलाया मैंने, ये देखें, ये देखें, ये मैं एफ, अब मैंने F10 दबा था ना पहले, अब मैं F11 दबा। अब F11 का मतलब होता है ये आपको साफ नजर आ रही है, ये ये ऊपर नजर आ रही है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, F11। स्टेप इनटू का मतलब है अगर आप किसी फंक्शन पे खड़े हुए हैं, फंक्शन की के अंदर चलते हैं, ये देखिए मैंने प्रेस किया, ये देखिए इसके अंदर आ गए। और ये जैसे ही अभी देखे, अभी ABC के सारों को तो गार्बेज वैल्यू पड़ी है ना, मैं जैसे ही इसके अंदर आऊंगा यानी F10 प्रेस करूंगा तो देखें ये सारी वैल्यूज पे रिसीव हो गई। क्या वैल्यू रिसीव हुई है बेटा, ए में 9, बी में 7, सी में, जिस ऑर्डर से मैंने भेजी है उसी ऑर्डर से यहाँ पे receive किया। और यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पर मैं इसे चलाते जा रहा हूँ, मैक्स मेरा अपडेट होता गया और ये बाहर आया। अब मजे की बात देखिए गौर से, ये मैंने रिटर्न लिखा हुआ, रिटर्न के बाहर मैंने क्या लिखा है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है, अच्छा तो बाहर निकलो, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फंक्शन से उसी वक्त बाहर निकलो, उसी वक्त बाहर। तो ये देखें इसके नीचे आ रहा है कि मैंने एसडी और मैक्स किया हुआ है, लेकिन ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर हुआ
आपको ये यहाँ पे बाकायदा नजर भी आएगा डीबग में कि देख रहे हैं इसने क्या रिटर्न किया, 10 रिटर्न, और वो 10 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, वो 10 क्या होगा यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, तो सी आउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और आपको वैल्यू आउटपुट होगी। बात समझ आई? तो फंक्शन इस तरह से होता है। ये आपको समझ में आई बात? ठीक है, साथ रुक जाओ, मैं आपको मजे की बात बताऊं। याद है हमने इंटीजर डिस्टेंस स्क्वायर, इंटीजर e1 x e1 y, इंटीजर, और क्या करते हैं p1 c1 हटाते हैं, यहाँ करते हैं x1 y1 x2 y, ये मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस स्क्वायर, और ये क्या होगा, रिटर्न इंटीजर डिस्टेंस स्क्वायर, या इसको कर देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y, ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं क्या, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, डिस्टेंस स्क्वायर का फंक्शन लिखा, ठीक है, ओके। आपको याद है हम बताते थे, टाइप बताते थे कि एक फंक्शन बनाना चाहते हैं हम, जो कि हमें क्या बताए, हमें बताए कि कौन सी टाइप का रेक्टेंगल है, ठीक है, तो मैं यहाँ एक फंक्शन लिखता हूँ, और यहाँ करूंगा वॉइड, बाय द वे इसको हमने मैक्स ऑफ फाइव, इंटीजर मेन रिटर्न 0, ठीक है, और आप देखना है, आई एम नाउ अबाउट टू राइट ए फंक्शन, इसका काम क्या है, काम है ये सिर्फ मुझे ये बताए कि कौन सी टाइप है, यानी कि रेक्टेंगल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो किस तरह का है, तो हम कन्वेंशन बना लेते हैं, अगर वो स्क्वायर है तो वो 1 रिटर्न करेगा, अगर वो रोम्बस है तो 2 रिटर्न करेगा, अगर वो रेक्टेंगल है तो 3 रिटर्न करेगा, अगर वो पैरेललोग्राम है तो 4 रिटर्न करेगा, अगर उनमें से कोई भी नहीं है तो 5, ठीक है। इस फंक्शन को बनाने के लिए मेरी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी इंटीजर, तो इसने 1 2 या 3 या 4 या 5 रिटर्न करना है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे बताओ मुझे क्वाड टाइप, ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम सारे पैरामीटर पास करते हैं, क्या मतलब, इन p1x इंटीजर p1y, ठीक है, इंटीजर p2x इंटीजर p2y, ये मैं जानबूझ के इधर एंटर करके नीचे लिख रहा हूँ, इंटीजर, हाँ जी बताएं, p3x इंटीजर p3, फिर इसका इंटीजर p4x इंटीजर p4, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंस, सबसे पहले क्या काम किया, हाँ किया कि हमें साइड कंप्यूट करते थे, तो मैं करूंगा क्या, इंटीजर साइड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यार तुम खड़े हो जाओ, मैं खड़े हूं, तो साइड 1 स्क्वायर कैसे कंप्यूट करते हैं, नहीं नहीं, कैसे करते हैं, हम करेंगे डिस्टेंस स्क्वायर, और यहाँ करेंगे, यहाँ हम करेंगे p1x इंटीजर, सॉरी यहाँ लेंगे p1, सॉरी p1y, और फिर p2x और p2y, मतलब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये साइड 1 स्क्वायर रिटर्न करेगा, और अब मजे की बात देखिए क्या हो, यहीं पर मैं ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूं, इसका नाम रख देते हैं बेटा साइड 2, साइड 2 के लिए मैं सेम फंक्शन कॉल करता हूं, बट यहाँ पे 2x और 2y, 3x और 3y, मजे की बात क्या है, मुझे दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखना,
वो मैंने एक ही दफा लिखा हुआ है, बट अब जब मैं इन वैल्यूज के लिए उसको पास करूंगा, इन वैल्यूज के साथ उसे कंप्यूट, बस है द रियल पावर ऑफ, रियल पावर ऑफ। हम क्या करेंगे, यहां पर इसको डुप्लीकेट करेंगे, P3 कर देंगे, P3 हो जाएगा, ये भी P3 हो जाएगा, ये P4 हो जाएगा, ये P4 हो जाएगा, और इसका कर देंगे नाम B4, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये फिर हमने क्या किया था, हमने डायगोनल 1 कंप्यूट किया था, डायगोनल 1 के लिए भी हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है। दी ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ये P1 और P3 के दरमियान में था, ठीक है, और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे B2 आ जाएगा, और ये किसके दरमियान में था, ठीक है, ये P4 हो जाएगा, और ये P हो जाएगा, ये बात सुना है? ठीक है, अब इसलिए रिटर्न करना है, तो कहते हैं हाँ भाई, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, side 1 is double equal to side 2 and side 2 is double equal to side 3 and side 3 is double equal to side 4 square। अगर ये सारी साइडें बराबर हैं तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी। इफ D1 is double equal to D2 तो ये रिटर्न कर देगा, else it is, सॉरी ये था 1, 1 के केस में स्क्वायर था और 2 के केस में रोम्बस था, else, हाँ जी बताएं, if side 1 is S is double equal to side 3S and side 2S is double equal to side 4S। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम भी हो सकता है, और इफ डी D1 is double equal to D2 तो इस केस में हम रिटर्न 3 कर देंगे, एल्स में क्या कर देंगे, रिटर्न 4, ठीक है। इस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न 5। तो एक बहुत जरूरी बात, आपको मैं बेसिकली जो इतने गंदे कोड लिखे हुए थे ना आपने, वो सारे के सारे अब क्लीन अप होने लगे, क्लीन अप, योर मेन विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इट इज ऑलवेज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। लुक हाउ आई विल गोइंग टू डू, एक में और काम करने लगे, एक और फंक्शन बनाने लगे, उसका नाम है डिस्प्ले कॉर्ड, क्या पास होता है, इसका टाइप पास, बाय द वे ये ना कुछ नहीं करता, वर्ड लिख, वर्ड का अंग्रेजी मतलब समझते हैं आप, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वर्ड का मतलब है आई डोंट नो कहां, समथिंग व्हिच इज नॉट, व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आई एम फीलिंग वर्ड, यानी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, सो दैट्स व्हाट वर्ड इज। जब मैं यहां लिखता क्या हूं, यहां लिखता हूं स्विच, और यहां लिखता हूं टाइप, और यहां करता हूं अगर केस 1 है प्रिंट कर दो, क्या, ठीक है, और बेशक इसके आगे आगे एंड एल लिख देंगे, और यहां पे क्या लिख देंगे बेटा, केस 2 अगर है तो हम क्या लिख देंगे, सी आउट बॉम्बस, केस 3 है, सी आउट कर देंगे क्या, ब्रेक नहीं लगाया हुआ, यस यू राइट, ब्रेक, और यहां क्या कर देंगे बेटा, रेक्टेंगल, यहां पे भी ब्रेक लिख देते हैं, केस 4 सी आउट क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, और केस 5 या डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, सी आउट सम कोऑर्डिनेट। अब देखने असल साइंस अभी आने वाली, नाउ लुक एट दिस, इसमें भी ब्रेक लिखना है, ब्रेक लिखना है,
आखिरी वाले में ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑलराइट। मैं यहां पे लिखूंगा इंटीजर p1x, p1y, p2x, p2y, p3x, p3y, p4x, p4y। यहां हम करवाएंगे बेटा सीन p1x, p1y, फिर p2x, p2y, p3x, p3y, p4x, p4y। अब आप देखें मैं क्या करना चाहिए। I will going to say tell me the chord type। QT यानी chord type is equal to क्या होगा, यहां पे लिखेंगे chord type, और chord type में मैं ये सारी वैल्यूज भेज दूंगा p1x, p1y, p2x, p2y, p3x, p3y, p4x, p4y। और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये chord की टाइप रिटर्न कर देगा, और मैं यहां पे करूंगा डिस्प्ले chord टाइप, इसे मैं QT भेज दूंगा, और ये मेरा प्रोग्राम हो गया। टोटल कितने लाइन कोड है, 1 2 3 4। The beautiful part is now I can read this code and understand what I'm doing. Declare for variable, take input, compute its type, and display the code। Make sense? तो मजे की बात ये है कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे क्वाड टाइप चाहिए और उसकी बेस पे मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ और काम, ये क्वाड टाइप जो मैंने निकाली है, उस क्वाड टाइप की बेस पे शायद मैंने कुछ और काम करना। फिर अगर रेक्टेंगल है तो मैंने कुछ, मैंने जाकर तुम्हारा नाम क्या है ना, मैंने इब्राहिम से जाके कहा थे, ठीक है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैंने हंजला को उठक बैठक करनी है, ठीक है। मैंने अगर अगर ये कुछ और है तो मैंने कुछ और करना, ये बात समझ। तो ये सिर्फ टाइप, और मजेदार बात है कि इस मॉड्यूल का फायदा क्या है कि इस मॉड्यूल की बेस पे मैं कुछ भी काम करवा डिस्प्ले भी करवा सकता। अब मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्ले को फॉर टाइप ये कंप्यूटेशन से अलग कर, दैट ब्रिंग्स इन क्या, दैट ब्रिंग इन व्हाट, दैट ब्रिंग्स इन रीयूजेबिलिटी। ये देखें, ये मैंने काम किया है ना, इमेजिन करें, ये देखें जी, लेट्स से ये मैंने कंट्रोल भी किया दोबारा से, ये जो पी है ना, लेट्स से ये क्यू है, और लेट्स से ये भी सारे क्यू। अब ये लेट्स से मेरे पास 4 और पॉइंट थे जिनको मैं क्यू कह रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4 कह रहा हूँ, इसकी भी टाइप निकाल दी, क्या मुझे दोबारा कोड लिखना पड़ेगा? ऑल आई हैव टू डू इज सेम ये 2 लाइनें मुझे यहाँ पे लिखनी है, और क्या करना है, और बस उसमें जहां पर P1x P1y पास हो रहे हैं, उसके यहाँ क्या होगा, Q1x Q1y, Q2x Q2y। ये बात है ना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, मेरी बात सुना गौर से। मान लो कि कॉर्ड टाइप में मैंने यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे P1 P2 P3 P4 लिखा हुआ है, लेकिन दिस P1 P2 P3 हैज नथिंग टू डू विद P1 P2 जो मैंने क्या मेन में डिक्लेयर किया है। तो क्योंकि वो P2 P3 भी हो सकते हैं, वो A B C D E F G H भी हो सकते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 भी हो सकते हैं, क्योंकि दिस कुछ नहीं, इसको सिर्फ ये पता है मेरे पास वैल्यूज हैं, और उन वैल्यूज का मैंने नाम ये रखा, और उसकी बेस पे मैंने कहा व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। एंजिन को सिर्फ ये पता है कि मुझ पे पेट्रोल आएगा, उसको मैंने इग्नाइट करना। अब पेट्रोल आए चाहे हाई केरोसिन ऑयल आ जाए,
उसको चाहे आपको आई मीन जो मर्जी पेट्रोल डालो, उसको ये पता है यहाँ से मुझे ये इनपुट आनी है, उस इनपुट में मैंने काम कर, दैट्स ऑल आई नो एंड नथिंग। ये बात समझ, इन सच ए ब्रिलियंट आइडिया कि मैं अपने पूरे कोडिंग को एक अलग डिस्पैच कर दूं। ये बात समझ, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, यू have understood the the central theme of this book. And the central theme is how to build these small modules और उन small modules को इंटीग्रेट करके कैसे बड़े काम करते हैं। और अगला आने वाला जो तमाम का तमाम कोर्स है वो इसके ऊपर बिल्ड है। हमने इतनी दफा ये चीज रिपीटेशन में करनी है, यू विल बिकम ए मास्टर। अगर आपको इसमें परेशानी भी हो तो परेशान हो जाती है, तो इसलिए मैंने ना जो आपको ये असाइनमेंट बताता हूँ क्या, जो आपने अभी मुझे ऑन पेपर करके दिखानी है ना, वो क्या है, वो आपसे मेरी बात होगी। असाइनमेंट नंबर जो आपको पिछली इस वाले असाइनमेंट मिली थी, फिगर आउट करें कि इसमें मुझे कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए, कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए हो, यानी कौन कौन से फंक्शन चाहिए, ओके, कौन सा काम रीयूज हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपके सामने फॉन्ट टाइप को अलग कर दिया, डिस्टेंस को अलग कर दिया, ठीक है ना, और फिर मैंने डिस्प्ले को अलग कर दिया। ये बात समझ, इसी तरह आपने अपनी पूरी असाइनमेंट को स्कैन थ्रू करना है, पूरी असाइनमेंट को, और उसमें जो जो मॉड्यूल बनेंगे उनको अलग अलग करना है। तो ये सारी असाइनमेंट के वो फंक्शनल में कन्वर्जन कर सकते हैं। बात समझ, कोई बड़ा काम नहीं है, आपने सारी असाइनमेंट खुद की हुई है, उसको आपने फंक्शन में किया। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? जैसे पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल, फिर क्या करेंगे आप बिल्कुल उसी तरह 10 वैल्यूज उसको पास करेंगे और वो रिटर्न करेगा 3 वैल्यूज, या तो जीरो, जीरो का मतलब क्या है, ये है इनसाइड द रेक्टेंगल। वन का मतलब क्या है, चले आउटसाइड कर लेते, थ्री का मतलब क्या है, ऑन द लाइन, ठीक है ना। ऐसे आप ये कनेक्शन बनाने की जरूरत, फिर आपको इसके लिए एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो करेगा क्या, वो पॉइंट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करेगा, उसको ये टाइप, उसको ये जो भी इसने रिटर्न किया हुआ बेसिस में। ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? इसी तरह वो जो आपने सवाल किया, उसके लिए मुझे एसेंशियली क्या करने की जरूरत है, डिजिट डिस्प्लेयर बनाने की जरूरत है। क्या पास हो रहा है, डिजिट पास हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो डिजिट जो भी होता है उसके लिए क्या करता है, उसके corresponding डिस्प्ले करता है। ये बात समझ, तो ऑल यू हैव टू डू इज कंप्यूट दोस 6 लाइंस में आप वो डिजिट कंप्यूट करें, और उसके बाद ये 6 दफा वो जो आपने डिस्प्लेइंग डिजिट वाला फंक्शन है वो बार बार कॉल करें, डन, ठीक है ना। वो जो इतनी सारी रिपीटिशन हो रही थी, रिपीटिशन होगी। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? You can actually realize how powerful tool you have made. Okay, ठीक है, ऑलराइट। यू अपने आपने पेपर के ऊपर मुझे, बच्चे चले ऐसा करें, एक काम करते हैं कि दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। आपने करना बेटा ये है कि आज रात यू कैन गो होम, बट द थिंग इज कि व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने ये जो मैंने आज काम किए, ये वाले जो फंक्शंस मैंने बनाए, यही फंक्शन आपने बनाकर सबमिट करना है, ठीक होगी। कोई नया फंक्शन नहीं बनाना, ये करना है। और थर्सडे की क्लास है, थर्सडे की क्लास से पहले पहले तक आपने ये पूरी असाइनमेंट अपनी कन्वर्ट कर, ठीक है बात। थैंक यू सो मच।